व्हाट्सअप बॉयज एंड गर्ल्स। तो गाइज काफी बातें वगैरह हो गई पिछले कुछ वीडियोस के अंदर कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट यार अब सीधा करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए एक क्यूरेटेड एक्शनेबल वेबसाइट बनाई है जहां पे आप थ्योरी नहीं सिर्फ प्रैक्टिस करोगे। एक बार हम वेबसाइट का डेमो देख लेते हैं। इसके अंदर काफी सारे फीचर्स हैं एंड काफी सारे फीचर्स ऐड होने हैं, बट मैं चाहता हूं कि नए फीचर्स मैं आप लोगों के साथ मिलकर ऐड करूं ताकि हम सब मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पे कोई भी आके पर्सनलाइज्ड तरीके से प्रैक्टिस कर सके। सबसे पहले तो साइन इन कर लेते हैं। साइन इन के बाद ये सबसे पहले आपको एक डैशबोर्ड पे लेके जाएगा जहां पे आपको अपने लीड कोड की प्रोफाइल दिखेगी। आप यहाँ पे अपने पास्ट परफॉर्मेंस को देख सकते हो जो आपकी कॉन्टेस्ट देने में रही थी, एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे नए कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्टर भी कर सकते हो, तो उसका भी लिंक है। एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे टैग्स के हिसाब से क्वेश्चंस को फिल्टर आउट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मीडियम प्रॉब्लम्स करने हैं फॉर द डेप्थ फॉर सर्च, तो आप वो सर्च कर सकते हो। उसका लिंक इसने आपको यहाँ पे दे दिया है, तो आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बोला हुआ है कि प्लीज अपडेट योर लीड कोड यूजर नेम इन द डैशबोर्ड, तो उसको मैं कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी लीड कोड की प्रोफाइल अपडेट कर दी है, तो इसने मेरे को ये चार्ट दिखा दिया है कि ये रेटिंग रही थी आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के अंदर। इसके बाद यहाँ पे एक नोट्स का सेक्शन है। नोट्स के सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे अपने नोट्स को राइट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में कोई भी थॉट्स है, जो भी मैं पढ़ता हूँ, जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके दौरान मेरे को कुछ थॉट्स आते हैं, तो मैं वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। मान लो माई टूडेज टू डू लिस्ट का मेरे को एक नोट बनाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा डू द फुल स्टैक प्रोजेक्ट ऑन नोड जेएस एंड रिएक्ट फर्स्ट। तो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है और उस हिसाब से मैं चीज़ों को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे इमेजेस को भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो इमेजेस को डालने के बाद मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली इनको अपलोड कर दिया, तो आप नोट सेक्शन में उस चीज़ को देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख गया। एंड इसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन है हैकाथॉन्स का, बट उसको मैंने अभी इनेबल नहीं किया है क्योंकि अभी बहुत सारे लोग नहीं है हमारे पास। जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तब हम हैकाथॉन भी कंडक्ट करवाएंगे, तो उस टाइम पे मैं ये वाला फीचर इनेबल कर दूंगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक जॉब असिस्टेंस का भी है, बट ये जो जॉब असिस्टेंस है वो मेरे डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर है, तो आप वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप मेरे को डीएम करके पूछ सकते हो जो भी आपके क्वेरीज वगैरह है। एंड जो जॉब्स के लिंक्स वगैरह है वो भी मैं कोशिश करूंगा अब डालता रहूँ डिस्कॉर्ड के ऊपर। बट या तो थोड़े टाइम बाद यहाँ पे आएगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, बट करंटली जॉब असिस्टेंस के लिए आप डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद जो सबसे बेस्ट फीचर्स है यहाँ पे वो है असाइनमेंट्स का एंड कोर सब्जेक्ट्स का। असाइनमेंट्स के अंदर मैंने इन असाइनमेंट्स को 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1 2 3। लेवल 1 के अंदर आपको मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी टेक्नोलॉजी में नूब हो और आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको जो है गो सीखनी है, तो मैंने गो के ऊपर क्लिक किया, तो इसने आपको बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स दे दिए हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हो, सो डैट कि आपकी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए गो के बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल आपने गो बेसिक्स से स्टार्ट किया, तो गो बेसिक्स के अंदर ये आपको सब टॉपिक बताएगा कि ये सब टॉपिक्स है। इन सब टॉपिक को पढ़ने के लिए आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो एंड उसका डिस्क्रिप्शन। अब इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करो तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ लर्न बाय प्रैक्टिस। एंड उसके बाद इन डिस्क्रिप्शन को अगर आपको ढंग से समझ नहीं पा रहे हो तो आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो। एंड इस चैट जीपीटी पे आप डाल देना कि आपको क्या क्या समझना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में सीखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैन यू इलेबोरेट दिस प्रोजेक्ट, हाउ कैन आई डू दिस। तो ये आपको बढ़िया तरीके से बता देगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो पूरे के पूरे आपको सेटअप एनवायरनमेंट से लेके कि आप कैसे सेटअप कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर सो डैट कि आप गो की लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर सको, वो सब भी बताएगा। एंड साथ ही साथ आपको छोटी मोटी चीज़ें भी बताएगा। तो इस तरीके से आप सीखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप जैसे जैसे छोटी छोटी असाइनमेंट्स करते रहोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ कि आप ट्यूटोरियल्स देख रहे हो। तो ये है लेवल 1 असाइनमेंट्स। उसके बाद आती है लेवल 2 वाली। लेवल 2 वाली असाइनमेंट्स के अंदर मैंने बैकएंड इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट्स को एज अ असाइनमेंट की तरह इनेबल किया है यहाँ पे। तो आप किसी भी फीचर्स के ऊपर जा सकते हो, किसी भी असाइनमेंट के ऊपर जा सकते हो और उस पर्टिकुलर असाइनमेंट को कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे को कंटेनराइजेशन के बारे में सीखना है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक रेपो के ऊपर जहाँ पे मैंने डिटेल्ड डिस्कशन कर रखा है कि आपको इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में क्या बनाना है। तो उसका डिस्क्रिप्शन है, उसके फीचर्स है, यूटिलिटी फंक्शंस है, इंप्लीमेंटेशन कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे उसको टेस्ट करोगे, और एग्जाम्पल सिनेरियोज।
एंड उसके बाद सपोर्ट के लिए मैंने अपनी ईमेल आईडी भी डाली हुई है, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, वरना आप मेरे को डिस्कॉर्ड या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये है लेवल 2 वाले असाइनमेंट्स। इसके बाद आती है लेवल 3 असाइनमेंट्स। लेवल 3 असाइनमेंट्स के अंदर आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट को जनरेट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरेस्ट किस में? मशीन लर्निंग में। आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी क्या है कि फ्लेक्सिबल है कि मेरे पास पूरा टाइम है, मैं कैसे भी कर सकता हूँ। या फॉर एग्जाम्पल पार्ट टाइम के लिए आपको ये प्रोजेक्ट को उठाना है। टेक्नोलॉजी, मैं रिएक्ट और नोड जेएस के बारे में सीखना चाहता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपकी कैसी इच्छा है करने की, तो आप ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी के ऊपर चीज़ों को बनाना चाहते हो। डिज़ाइन इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। मेरे को बैकएंड पे फोकस करना है, एल्गोरिथम्स पे फोकस करना है, तो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। तो अपने हिसाब से आप इन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से फिर प्रोजेक्ट को जनरेट कर सकते हो। तो मैं इसको जनरेट कर लेता हूँ। तो इसने हमको एक प्रोजेक्ट दे दिया है, ML पावर्ड इमेज क्लासिफिकेशन वेब ऐप। तो उसने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया एंड ऑब्जेक्टिव्स दे दिए। तो इन ऑब्जेक्टिव्स और डिस्क्रिप्शन के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप क्या बना सकते हो। और डिस्क्रिप्शन के लिए आप ChatGPT का दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। बट आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने नोट भी डाला हुआ है कि प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इट विल बी रिमूव्ड वंस यू क्लोज दिस विंडो। सो इस बात का ध्यान रखना। नाउ ये है सारी की सारी असाइनमेंट्स। उसके बाद जाते हैं हम कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर। कोर सब्जेक्ट्स के अंदर मान लो आपको टॉपिक पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद आपने टेस्ट टाइप सेलेक्ट किया कि मेरे को MCQ टेस्ट देना है। उसके बाद आपने टैग सेलेक्ट किए कि मेरे को पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ना है स्पेसिफिकली, और मैंने फिर टेस्ट को जनरेट किया। तो इसने आपको सारे के सारे टेस्ट के बारे में दे दिया। इसने आपको एक MCQ टेस्ट दे दिया है जहाँ पे 5 क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपको ये करेक्ट आंसर भी बताएगा एंड उसके बाद आपको ये यहाँ पे स्कोर भी बताएगा। तो ये है कोर सब्जेक्ट्स। अब जो ये असाइनमेंट्स का सेक्शन है, जहाँ पे ये लेवल 1 के असाइनमेंट्स है एंड जो ये लेवल 3 के जनरेट प्रोजेक्ट है एंड जो ये कोर सब्जेक्ट्स है, ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट्स है ये जेमिनी के ऊपर बेस्ड है। मैं क्या करता हूँ, आपके इनपुट्स लेता हूँ एंड उसके हिसाब से प्रॉम्प्ट को जनरेट करता हूँ। उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से फिर मैं एक रिस्पॉन्स निकालता हूँ जेमिनी के थ्रू एंड उस फिर रिस्पॉन्स के हिसाब से फिर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। नाउ लेट डिस्कस कि अब और क्या क्या आने वाला है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर। एक तो ये कि आपके पास्ट सबमिशंस के हिसाब से आपको मैं प्रॉब्लम सजेस्ट करूंगा लीड कोड के, इंस्टेड ऑफ कि मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ। रैंडमली सेलेक्ट का ऑप्शन तो लीड कोड की वेबसाइट के ऊपर भी है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स को सजेस्ट करूँ, ताकि पहले अगर आप 100 प्रॉब्लम्स आपको लगती थी किसी भी टॉपिक को समझने में, तो आपको अब सिर्फ 80 प्रॉब्लम लगेगी। तो ये मेरा एम है। अभी पता नहीं कैसे करेंगे इस चीज़ को, बट करेंगे जरूर। मेरे ख्याल से शायद मशीन लर्निंग लगेगी यहाँ पे, बट देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो एक सेक्शन है हैकाथॉन्स एंड जॉब असिस्टेंस का, वो तो अभी हम ऐड करेंगे ही, बट उसके लिए मैं यूजर्स का वेट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास काफ़ी सारे यूजर्स आते हैं, वी कैन डेफिनेटली डू दैट पार्ट। एंड इसके बाद मैं एक यहाँ पे फीचर सोच रहा हूँ जनरेट रेज्यूमे का, जो आपके पास प्रोजेक्ट्स एंड आपकी प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पे आपके रेज्यूमे को जनरेट करेगा। तो ये कुछ पार्सिंग से रिलेटेड होगा, पार्सिंग प्लस जनरेटिव एआई के कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर फीचर बनेगा कि आपकी गिटअप की रेपो के रीडमी फाइल को एक्सट्रैक्ट आउट करके उसे पता लगाएगा कि आपने क्या किया है एंड उस हिसाब से भी आपके रेज्यूमे को जनरेट करेगा। एंड अभी के लिए मेरे दिमाग में यही फीचर्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट मेरा यही एम है कि मैं जितना हो सके उतना पर्सनलाइज कर सकूँ इस वेबसाइट को, ताकि कोई भी यूज़र आए तो उसको ऐसा लगे कि ये वेबसाइट तो मेरे लिए ही बनी है। अपने इनपुट्स, अपने सबमिशंस, अपने कोड के थ्रू ये पूरी की पूरी वेबसाइट अपने आप को तैयार कर ले, ताकि फॉर अ स्पेसिफिक यूज़र ये वेबसाइट उसको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सके। तो उसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों के इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ मदद करते रहना। एंड वन लास्ट पॉइंट, ये पर्टिकुलर वेबसाइट कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो वो लोग जो करंटली जॉब कर रहे हैं एंड उनके पास इतना टाइम नहीं रहता, वो पूरा का पूरा एक रोड मैप बनाए कि उनको क्या क्या करना चाहिए स्विच करने के लिए। तो उस टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो एंड इस वेबसाइट के ऊपर आके प्रैक्टिस करो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा एंड आपके दिमाग में स्ट्रेन भी नहीं रहेगा कि आपको पता होगा कि आप कितना कर चुके हो। दूसरे कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं? जो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई बंदा है, उसने 3 महीने तैयारी करी, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से उसकी तैयारी छूट गई। अब वो 2 महीने बाद आया तो वो सब कुछ भूल चुका है, बट अगर वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा तो उसको ध्यान रहेगा कि उसने क्या क्या कर लिया है, वो किस स्टेज के ऊपर था, उसको क्या क्या दिक्कत आई थी, तो उसके हिसाब से वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। एंड तीसरे वो लोग जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जिनकी रिसेशन के टाइम पे जॉब नहीं लग रही है, बट उनको आता है
अब मान लो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक हफ्ते में रगड़ दिया, बट 2 महीने बाद आपका इंटरव्यू आता है, तो उस 2 महीने के इंटरवल में तो आप पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम भूल जाओगे। तो आप रोज की रोज इस वेबसाइट के ऊपर आओ, एक टेस्ट दो एंड अपने कंसेप्ट को रिवाइज करो, सिंपल। तो ये 3 पोटेंशियल यूज केसेस है इस वेबसाइट के। बाकी या जिसको भी यूज करना है करो, बट जो भी यूज करे मेरे को फीडबैक जरूर दे देना। ये ध्यान रखना कि हमारा एम यही है कि हर बंदा पर्सनलाइज तरीके से SDE जॉब्स की तैयारी कर सके एंड उसके पास कॉन्फिडेंस रहे इंटरव्यू में जाने से पहले कि यस मैंने किया हुआ है एंड मैं कर सकता हूं। अगर आप सारी की सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके चलते हो तो 100% श्योर आपका इंटरव्यू निकलेगा ही निकलेगा, बट साथ ही साथ जॉब लगने के बाद भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर ले ऑफ भी हो गया तब भी मैं दूसरी जॉब आसानी से ढूंढ लूंगा। सो दिस इज माई एप्लीकेशन, तो प्लीज़ आप जाके यूज़ करो एंड मेरे को इनपुट्स दो, मेरे को फीडबैक दो। डिस्कॉर्ड पे भी दे सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। सो या डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड गुड बाय।